मुनाफे में इजाफा, सब्सिडी का प्रोत्साहन, थाली में परोसी सेहत। किसी भी देश और प्रदेश की तरक्की वहाँ के अन्नदाता की खुशहाली पर निर्भर करती है। अगर प्रदेश का किसान खुशहाल होगा तो विकास दोगुनी रफ्तार से होगी, इस बात में कोई दो राय नहीं। सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार रात दिन प्रदेश के किसानों के कल्याण के लिए प्रयासरत है। अन्नदाता की आमदनी बढ़ाने के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराने के साथ ही बागवानी खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और प्रदेश भर के कई किसान परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी की राह पर चल पड़े हैं और खूब मुनाफा कमा रहे हैं। रेवाड़ी के गांव गिंदोखर के एक ऐसे खुशहाल किसान सुरेश यादव हैं, जिन्होंने अपने पिता के देहांत के बाद खारे पानी से ही नेचुरल फार्मिंग कर किन्नू, संतरा, चीकू, अमरूद, अनार और बेर जैसे फलों की बागवानी कर पहले से अधिक मुनाफा कमाया और सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का भी फायदा उठाया। सुरेश जी, हम देख रहे हैं कि आपने चारों तरफ बागवानी लगाई हुई है, अलग अलग तरीके के फल लगे हुए हैं, बेर लगे हुए हैं, किन्नू है, संतरा है, अमरूद है। जो हमारी यहाँ की मुख्य फसलें गेहूँ, सरसों, उनकी बजाय आपका रुख इसमें ज्यादा नजर आ रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? देखो, ये मेरा इंटरेस्ट था बागवानी का, शुरू से बचपन से ही मेरा इंटरेस्ट है बागवानी का। मैंने विपरीत परिस्थितियों में भी बाग लगाया है, मैंने बेर ज्यादा लगाए हैं। कभी मेरे को लोग बाग ये कहे ना, क्योंकि मेरे को लोग कहने लगे थे यार मास्ट होके बेवकूफ वाला काम कर रहा हूँ, पानी नहीं है ये बाग लगा रहा हूँ। क्योंकि मैंने आंवला, ड्रैगन फ्रूट यहाँ कोई नहीं जानता था, सीताफल नहीं जानते थे, मैंने वो भी लगाए हुए हैं, आड़ू भी लगाए हैं, हर एक है, किन्नू। क्योंकि ये हमारी क्षारीय धरती है और पानी भी आपने चेक किया है बहुत खारा है। लेकिन मैं इंटरेस्ट में भाई मैं टैंकर गिरवाता हूँ, अपना दूर से आता है, 400-500 रुपए में टैंकर गिरता, फिर बाल्टियों से डालता हूँ। मेरे पास लाइट की भी सुविधा नहीं थी और शुरू में मेरा जुनून था, नेचुरल फार्मिंग का भी जुनून था। मैंने जीवामृत डब्बों से रात ने 1 बजे पड़ोसी की बिजली चलाकर पानी देते हैं तो उनसे फेंक के आए। पानी देते समय रात को 1-1 बजे मैंने बाल्टियों से लेकर डब्बों से जीवामृत फेंक के आए। बस वही है, अब मैं टैंकर गिरवाता हूँ। फिर अब मेरे को गवर्नमेंट की योजना के तहत जैसे ट्रैक्टर मिला हुआ है तो उसमें स्प्रे मशीन है, तो उसकी नलकी बिछाकर मैं पानी देता हूँ। सब्सिडी की बात करें तो दूसरे किसानों की तरह क्या आपको भी सब्सिडी का लाभ मिला? हाँ जी, मैंने सोलर जो अपने पीएम कुसुम योजना के तहत अपने सोलर पंप लगवाया था। गवर्नमेंट काफी इन योजनाओं को फायदा दे रही है। आपको भी इन सभी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है? हाँ जी, हम योजनाओं का लाभ ले भी रहे हैं। प्रगतिशील किसान सुरेश यादव की माने तो वे एक निजी स्कूल में प्रिंसिपल थे। पिता के देहांत के बाद उन्होंने अपनी 4 एकड़ भूमि पर गेहूं और सरसों जैसी परंपरागत खेती के साथ नेचुरल फार्मिंग को अपनाया और बागवानी का काम शुरू किया। गांव में खारे पानी का होना चुनौती थी, लेकिन प्रगतिशील किसान सुरेश यादव के हौसले बुलंद थे। उन्होंने अपने बाग में बेर, संतरा, मौसमी, किन्नू, चीकू जैसे फसलों के साथ एलोवेरा और अन्य आयुर्वेदिक औषधियों के पेड़ भी लगाए, लेकिन कभी भी इन्होंने विषाक्त रसायनों और कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया और यही कारण है कि इन्हें मार्केटिंग में दिक्कत नहीं आती। लोग यही आकर फल और सब्जियां ले जाते हैं, बाकी जो बच जाता है उसे ये अपने घर परिवार में उपयोग कर लेते हैं। कीटनाशक रसायनों का जब हम अपनी कृषि के ऊपर उसका प्रयोग करते हैं किसान भाई तो मार्केट में जाता है, इंसान खाता है, तो आज कैंसर, लीवर और वेन ब्लॉकेज जैसी ये बीमारियां, आप सारी बीमारियों की जड़ है ये 500 साल तक डिकम्पोज नहीं होती जो ये रासायनिक दवाएं हैं। और लोगों को एक भ्रम है अगर जी इसके बगैर खेती न होगी। हम कर रहे खेती, बाग में हमने गोबर की खाद, जीवामृत, गंजा 3 साल से नहीं डाला कुछ भी। शुरू में हमने डाला था, अब कुछ डाले ही नहीं है क्योंकि पत्ते गिरते हैं वही गड़ सड़कर खाद का रूप ले लेते हैं। लेकिन हमें तो ये लगता है कि जो किसान इस प्रकार के कीटनाशकों का यूरिया वगैरह का यूज कर रहे हैं उनके दिमाग में एक कहीं ना कहीं एक भ्रम पैदा करने वाली चीज है कि इससे फसल दोगुना हो जाएगी और ज्यादा मुनाफा मिलेगा। असल में ये एक भ्रम नहीं है, उनको मेहनत करना ही नहीं चाहते क्योंकि वो लोग भाई कौन करेगा तो पीठ पे टंकी लिया डोला हमारा बस को तो कौन है। सबसे बड़ी है कि इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है। खेती में जब टीचिंग में मास्टर था, पढ़ाता था, उस समय मैं खेती करता था और ट्यूशन भी घर करता था, फिर भी खेती करता था। और आज मैं खेती कर रहा हूँ, मेरे को फुर्सत ही नहीं लग रही। उसमें तो क्या नड़ाव नहीं, अब नड़ाव कर रहा हूँ, उसमें क्या लिया डोर मार दी सफरे 2 घंटा में नची थी 1 किला कर, इसमें लगते मेरे को 8-10 दिन। आज आप प्रगतिशील किसान हैं, दिखाई दे रहा है कि संपन्न किसान हैं
अपने किसान भाइयों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, आम जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से बच सके? मैं यही कहूंगा अपने किसान भाइयों से, भाइयों इन छोड़ दो, कभी भी ये कीट नहीं मरेंगे। आप खूब दवाई, कितने साल हो गए मेरे ख्याल से 85 से लगे थे हम, मैं औरों की नहीं कहता भाई, हम अपने DAP यूरिया जो ये दवाई वगैरह लोग बाग छिड़कते 85 से लगे थे आज तक। वो क्या वो मर गए? वो फिर आ जाते हैं, बल्कि उनकी स्टेमिना शक्ति बढ़ रही है। जितना हम हैवी डोज दे रहे हैं उतनी उनकी कीटों की संख्या, वो स्टेमिना शक्ति बढ़ रही है। वो नहीं मरेंगे। आप जो अपने घुग्गू सिर सुखाड़ते हैं उसको एल्ड्रिन में डाल दो, नहीं मरेगा। तो देखो, ये जो प्रकृति के हैं, मत खिलवाड़ करो, प्रकृति ने अपने अनुसार काम करने दो। प्रगतिशील किसान सुरेश यादव बागवानी खेती के लिए सरकार की ओर से दिए जा रहे प्रोत्साहन के लिए भी आभार जताया। सुरेश यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों की खरीद पर सरकार 50% तक सब्सिडी दे रही है। साथ ही बागवानी खेती में फसलों की कैटेगरी के हिसाब से सब्सिडी दी जाती है। देखिए, बात करें मुनाफे की, जब आदमी मेहनत करता है तो उसको निश्चित रूप से उम्मीद भी होती है, एक अपेक्षा होती है कि मुझे अच्छा मुनाफा मिले, मेरा परिवार चले। अब जो हमारी जो मुख्य फसलें थी उनमें ज्यादा मुनाफा था या फिर इस बागवानी के काम में, नेचुरल फार्मिंग? देखो, नेचुरल फार्मिंग में तो मुनाफा है ही है। वैसे इसकी थोड़ी सी मार्केट की समस्या होती है लोगों की, बाकी इसमें बहुत मुनाफा है। अब बात करें कृषि विभाग की, हॉर्टिकल्चर विभाग की, तो किस प्रकार की हेल्प मिलती है आपको, दूसरे किसानों को? देखो, हॉर्टिकल्चर विभाग में शुरू में ही यदि हम बाग लगाना चाहें तो आप अपना एप्लीकेशन फार्म है अपने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में दीजिए। वो अपने मेरी फसल मेरा ब्यौरा और मिट्टी की जांच, पानी की जांच की रिपोर्ट मांगेंगे। उसके बाद आपको वो पौधे प्रोवाइड करा देंगे जो अपने सरकार से मान्यता प्राप्त नर्सरी है, और 50% आपको सब्सिडी मिल जाएगी उस पे। जैसे कि अमरूद पर, अनार पर 1,30,000 है तो उसकी 50%, बेरी पर 62,000 है तो 31, और खजूर पर तो मेरे ख्याल से 3 लाख है तो 1.5 लाख के लगभग। हमारे के गांव गिंदोखर के प्रगतिशील किसान सुरेश यादव बताते हैं कि अपने पौधों में रसायनों और कीटनाशकों का उपयोग नहीं करते, बल्कि गाय के गोबर और फसलों के बचे हुए वेस्ट से बनी जागरूक नहीं है। उन्हें लगता है कि बागवानी और नेचुरल फार्मिंग में उतना उत्पादन नहीं होता जितना परंपरागत फसलों से होता है। इस प्रकार से हरियाणा गवर्नमेंट का, प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करेंगे। सरकार किसानों के लिए इस प्रकार की नई नई योजनाएं लानी। सरकार नई नई योजना ला रही है, सब्सिडी दे रही है, कुछ उनको क्रियान्वित करने का थोड़ा तरीका अलग करना, बदलना पड़ेगा बस थोड़ा सा। बाकी बहुत अच्छा वो कर रही है, जैसे सोलर कर दिया, ट्रैक्टरों पर कर दिया, पावर वीडर पर कर दिया, काफी इम्प्लीमेंट सब्सिडी दे रही है। ऐसी ही एक कहानी रेवाड़ी के गांव बहरमपुर के सुनील यादव की है, जिन्होंने सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की और आज अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। सुनील की माने तो उसने अपनी 9 एकड़ जमीन पर नेचुरल फार्मिंग के साथ ट्रैक्टर मैकेनिक का काम करता था। कृषि अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों से मिले और अपनी समस्या बताई, और उन्हीं के पैटर्न पर चलते हुए इन्होंने अपनी परंपरागत फसल गेहूं, सरसों और बाजरे की फसलों को ऑर्गेनिक तरीके से आगे बढ़ाया और सरसों और अन्य फसलों के अवशेषों को जलाने की बजाय उनकी डिकम्पोजिंग कर देसी खाद बनाई और फसलों में उनका उपयोग किया। और आज ये उन्हीं का नतीजा है कि न केवल परंपरागत फसलों में माहिर है, बल्कि कृषि अनुसंधान केंद्रों से लाए गए बीजों को उन्नत तरीके से उगाकर आज ये 3,000 किसानों को उन फसलों के उन्नत बीज सप्लाई कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। मैं सुनील कुमार उर्फ विक्की यादव, विलेज बहरमपुर, तहसील कोसली, जिला रेवाड़ी, हरियाणा का निवासी हूँ। मैं नेचुरल फार्मर हूँ। नेचुरल फार्मर है, लेकिन सुनने में आया कि पहले एक मैकेनिक थे। कैसे आपने नेचुरल फार्मिंग यानी ऑर्गेनिक खेती की तरफ आपने अपना रुख किया, क्या सोचकर? मेरे इस नेचुरल फार्मिंग खेती की तरफ जान करने का एक बहुत बड़ा कारण था। हमारे यहाँ सबसे बड़ी सिचुएशन ये है कि आपको जो भी कोई क्रॉप उगानी हो उसका क्लाइमेक्स, वातावरण वहाँ सूट करता है कि नहीं करता, ये चीज़ें देखनी होती हैं। हमारी रेतीली मिट्टी है, लेकिन रेतीली मिट्टी में सब्जियां हो सकती हैं, लेकिन इसका फैल होने का कारण ये है हमारे यहाँ सब्जियां नहीं होती, क्योंकि हमारे इस एरिया में खारी पानी 5000 TDS, इसमें सब्जियां नहीं हो सकती। इसलिए हमने जो परंपरागत खेती थी उसको ही आगे नेचुरल फार्मिंग में बढ़ाया, और उसमें भी हमने कुछ सुधार किया कि हम आम जो किसान करता है उससे ना करके हमने बीज की तरफ ध्यान दिया ताकि किसान को एक अच्छा बीज मिले। हमारी जो भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां जब नया बीज रिसर्च करती हैं तो हम उनसे ब्रीडर सीड ला के
अपने खेत में नेचुरल फार्मिंग के जरिए उस बीज को तैयार करते हैं और अपने किसान को उस बीज को उपलब्ध कराते हैं। एक तो सबसे मेन कारण होता है किसान को अच्छी क्वालिटी का बीज नहीं मिलता, तो हम अच्छी क्वालिटी का बीज किसान को उपलब्ध कराते हैं और उससे हमारे को अच्छे रेट मिल जाते हैं। इन्होंने अपने गांव में ऑर्गेनिक खेती के साथ साथ एक ऑनलाइन ऑर्गेनिक स्टोर भी खोला है। उससे 15,000 कस्टमर उनके साथ जुड़कर न केवल ऑर्गेनिक अन्न बल्कि उनसे बने ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ भी उपयोग कर रहे हैं। ऑनलाइन के माध्यम से गोवा के 3 ऐसे किसान भी इनके साथ जुड़े हैं जो काजू और अन्य ड्राई फ्रूट्स की खेती कर अपना उत्पाद इनके स्टोर के माध्यम से बेच रहे हैं। मैं मेरा अपना ऑर्गेनिक स्टोर है खुद का और मैं किसानों को मार्केट मुहैया कराता हूँ। मेरे पास 3,000 किसान है ऑल इंडिया में जुड़े हैं जो नेचुरल फार्मिंग करते हैं मेरे मार्गदर्शन में। उनको प्रोडक्ट उनके रेट पे मैं लेके ऑनलाइन डायरेक्ट कस्टमर को मैं देता हूँ और मैं किसानों को भी मार्केट मुहैया में उनकी हेल्प कराता हूँ। और मैं हर किसान को यही कहता हूँ वो अपना प्रोडक्ट अपना रेट की नीति अपनाए और प्रोसेसिंग करके अपना रेट निर्धारित करे और कस्टमर को डायरेक्ट कस्टमर को दे। प्रगतिशील किसान सुनील यादव ने बताया कि कैसे वे कृषि विभाग की ओर से चलाई जा रही किसान हितैषी योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय और कृषि मेले उन्हें ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रोत्साहित करते हैं और 1 लाख से 1.5 लाख रुपए मंडी की सेल करते हैं। कृषि विभाग की नीतियाँ हमारी सरकार की अच्छी नीतियाँ हैं, बहुत अच्छी किसान हितैषी नीतियाँ चली। अगर उसको किसान प्रैक्टिकली सही यूज करता है तो उसका किसान को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। और कृषि विभाग और कृषि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों से मेरे अच्छे ताल्लुक हैं और वो मुझे पूरा प्रमोट कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ मेले लगते हैं हम वहाँ किसानों को जागरूक करने भी जाते हैं, उनको नेचुरल फार्मिंग के फायदे बताते हैं, उनको कैसे मार्केटिंग करनी होती है, उनके फायदे किसानों तक पहुँच रहे हैं। तो ये सरकार की अच्छी पॉलिसी है और किसान को उसको बेनिफिट मिल रहा है। लंबे समय से आप ये ऑर्गेनिक कर रहे हैं, कितना आपको मुनाफा हो जाता है? इसमें हमारे पास हमारी अभी फिलहाल हमारे स्टोर की 1 से 1.5 लाख रुपए पर महीने की सेल हो रही है और जिसमें हम नो प्रॉफिट लॉस पे मैक्सिमम काम करते हैं। उसमें भी हमें 40-50 हजार रुपये आराम से महीने का बच जाता है। हरियाणा की नायब सरकार का एक ही उद्देश्य है कि अन्न उपलब्ध करवाने वाले अन्नदाता को कैसे खुशहाल और प्रगतिशील किसान बनाया जाए और कैसे उसकी आय को दोगुना किया जाए। इसी कड़ी